रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा नोट एम। देखिए एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ओन सैगर डिबाय हक्कल, 4 नाम लेके पैदा हुआ था ये, ओन सैगर डिवाई हक्कल। इसने एक इक्वेशन दी थी, बड़ी प्यारी सी इक्वेशन थी जो तुम्हें समझ आ जाएगी। देखिए इसने एक इक्वेशन दी, इसमें ज्यादा जाना नहीं है। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा नोट एम माइनस ए रूट सी, ऐसा कुछ दिया था। इसमें आप लोग जानते ही हैं कि लैम्डा एम क्या है, क्या है, इसे वाई एक्सिस पे रखना है। लैम्डा नोट एम, अच्छा छोड़ो, ये रूट सी एक्स एक्सिस, ये भी आपको पता है। ए आपका स्लोप हो जाएगा जिसको हम एम बोलेंगे। इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, से कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहां पे i लिख रहा हूं। i क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होता है, इसे आप कहां लेंगे, एट y एक्सिस पे लेना है आपने। कहां लेना है, स्लोप आपका कैसा आया है यहां पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। जल्दी करिए इतना। डन हो गया, इसके ग्राफ बनाइए फटाफट से। ये इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही वैलिड है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाऊं तो बेटा यहां पे क्या आने वाला है, वाई एक्सिस पे क्या आने वाला है, बताओ मुझे, लैम्डा एम। एक्स एक्सिस पे क्या आने वाला है, सी या रूट सी, ये ध्यान रखना। स्लोप कैसा है, नेगेटिव। स्लोप जो है वो m होता है, और जो नेगेटिव में वैल्यू है माइनस है, होगी कुछ ना कुछ वैल्यू, छोड़ो इसको। तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, स्ट्रेट ग्राफ आएगी। तो हमने क्या किया, लैम्डा एम और रूट सी के ग्राफ बनाए, तो हमें कुछ ग्राफ पॉइंट्स ऐसे दिखाई दिए। हमने ये पॉइंट्स लिए, जैसे हम 10th क्लास में नहीं लिखते थे, एक्स एक्सिस, एक्स के पॉइंट निकाल लिए, वाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और ग्राफ में हम जब पॉइंट्स डालते थे तो हमने ऐसे पॉइंट्स डाला यहाँ पे, ध्यान से समझना। फिर मैंने क्या किया, मैंने इन पॉइंटों को मिलाया और मुझे मिला क्या, एक स्ट्रेट इक्वेशन मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली जो फॉलो करती थी ओन सैगर डिवाई इक्वेशन को, जिसका फॉर्मूला था लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा नोट एम माइनस ए रूट सी। अरे हाँ कि ना यार। अब एक बात बताओ, मैंने तुमसे एक बात पूछी थी कल कि क्या मैं जब डाइल्यूशन कर रहा हूं तो क्या कंसंट्रेशन की वैल्यू कभी जीरो हो सकती, जीरो नहीं होगी, अप्रोच टू। तो प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो करना इम्पॉसिबल सा है। अरे हाँ कि ना यार, लेकिन थियोटिकली तो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक शब्द आता है, इस शब्द ने ना 11th क्लास, 11th कह रहा हूं, 12th क्लास में मेरे को बहुत दुख दिया था, बहुत ज्यादा ही दुख दिया था। अब दुख कैसे दिया था मैं बताता हूं तुम्हें, दुख कैसे दिया था वो बताता हूं। और छोटा हो जाएगा क्या, पॉसिबल नहीं है। तो अरे कहां से घूमेगा, यहां से क्या घूमेगा, क्या घूमेगा, अरे हुट्टल आ रहे वैसा वाला हमारे पास है ना, उसके ड्रॉअर में, मनोज उस ड्रॉअर में होगा अपना,
टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, बोर्ड का मजा अलग ही है उसमें बेटा। हाँ हाँ ला पास कर दे, साथ ही हाथ बढ़ाना। बनाओ ये ग्राफ, तुम भी बनाओ। अब देखो ये जो हमें दिख रहा है ये स्केल है, इस स्केल को यहां रखेंगे अब, ऐसे रख देना यहां पे। अरे भाई ये हमने रख दिया यहां पे, ये रख दिया यहां पे, स्केल रखा। अब मुझे पैटर्न पता चल गया कि ये बच्चा, ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये सारे के सारे पॉइंट्स स्ट्रेट आ रहे हैं। तो दिमाग में मान लो कि यहां पे स्केल रखा हुआ है, किसी टेक्निकल कारण की वजह से हम ये रख नहीं पाएंगे। अब आप बात समझिए, ये धीरे धीरे क्या होगा, और ऊपर बढ़ा सकते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन हमने निकाली नहीं थी, ये हमने अपनी तरफ से ये लाइन खींच दी, पैटर्न जान के कि ऐसा ऐसा पैटर्न चल रहा है, तो हमने इसे आगे की तरफ बढ़ा दिया। हमने क्या किया है यहां पे, ये जो ग्राफ बनाना होता है हम क्या बोलते हैं कि भाई प्लॉट द ग्राफ बोलते हैं ना। अरे हाँ कि ना यार। तो ये जो हमने प्लॉट किया, ये तो वैल्यू से करा, प्रैक्टिकल वैल्यू ली हमने। ये जो डॉटेड लाइन बनाई, ये हमने प्रैक्टिकली नहीं किया। कैसे कर रहे हैं हम, इसे बोलेंगे हम एक्स्ट्रापोलेटेशन। क्या बोलेंगे इसे, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, जितना भारी ये वर्ड है इसका मतलब समझो। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा, ज्यादा। प्लोटेशन मतलब उसे एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया, उसी पैटर्न को जानते। अरे हाँ कि ना यार। अच्छा ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था, जल्दी से बताओ मुझे बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक साइंटिस्ट निकल के आया है, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नोट एम माइनस ए रूट सी का इसने इक्वेशन दिया। अब मुझे एक बात बताइए, इस ग्राफ को बनाते वक्त अगर मैं इसकी एक्स्ट्रा लाइन बनाऊं तो क्या मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल सकता है जिस पॉइंट पे कंसंट्रेशन की वैल्यू अप्रोच हो जाए जीरो। दिमाग में थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल। यहां पे कंसंट्रेशन अगर जीरो है तो उस वक्त लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, उसका सिंबल क्या होगा, बोलो। लैम्डा नोट एम, या फिर क्या बोलेंगे उसे हम, लैम्डा इंफिनिटी। लैम्डा नोट एम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। कि इससे, अच्छा एक बात बताओ, इससे और ज्यादा एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा, हो सकता है क्या। और ज्यादा एक्स्ट्रा प्लॉट करने का क्या मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन किस में चली गई। भाई दिमाग में ये बात तो समझ में आती है, कंसंट्रेशन जीरो तो अप्रोच कर जाएगी, पर कभी ऐसा होगा कि नेगेटिव हो जाए, तो इससे आगे नहीं ले जा सकते। इसीलिए इस लैम्डा नोट एम का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिट है, मैक्सिमम जाने की भी इसकी लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं जा सकते आप। अच्छा एक और बात, मैंने आपको कल बताया था, इसके ऊपर इनफिनिटी का सिंबल क्यों है, क्योंकि इसमें जो डाइल्यूशन हुआ है वो इससे ज्यादा डाइल्यूशन, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन क्या हो गया। तो ये ग्राफ अगर आपको सीधा कोई ग्राफ दिखे बिटवीन द लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, तो पता क्या बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ में आई। एंड द मैक्सिमम वैल्यू, लैम्डा एम की मैक्सिमम वैल्यू एक्स्ट्रा प्लोटेशन से आई है। क्या करने से आई है बेटा, एक्स्ट्रा प्लोटेशन का मतलब कुछ नहीं है, ग्राफ को आगे की तरफ बढ़ाना पुराने पैटर्न को जान के। समझ रहे हो मेरी बात, पुराने पैटर्न को जान के उस ग्राफ को आगे की तरफ बढ़ा देना कि कंसंट्रेशन जीरो होगी, उस वक्त जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को लैम्डा नोट एम या फिर लैम्डा इंफिनिटी एम बोलेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसका नाम क्या था मैं भूल गया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या ये बात समझ में आई है आप लोगों को, अरे हाँ कि ना यार। चलिए ग्राफ बनाइए फटाफट से, जो जो बातें मैंने मेंशन करी है सब लिखना अपनी नोटबुक के अंदर।
अरे हो गया कि नहीं हो गया? यही सेम कहानी हम करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लिखेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ग्राफ किसके बीच में मानना है? लैम्डा एम वर्सेस, बोलते रहो, लैम्डा एम वर्सेस। बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने, तुम ही सारे आंसर बता दोगे, रट्टा मरवाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किए? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोशिएट, तो अगर वो डिसोशिएट ही नहीं होगा तो उसके जो पॉइंट्स मिलेंगे वो रेगुलर मिलेंगे या इरेगुलर मिलेंगे? पिछले वाले में सारे पॉइंट्स कैसे मिल रहे थे, इसमें कैसा मिल रहा है? अगर इसके ग्राफ को मैं ड्रॉ करूं तो मुझे इसके ग्राफ का जो लाइन दिख रही है ना, वो स्ट्रेट नहीं दिख रही है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? कैसी है ये? तो जो कर्व वाली लाइन आएगी वो क्या होगा? ये पहचान लोगे, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। अच्छा और समझिए, क्या इसमें ओन सैगर की इक्वेशन लैम्डा एम इक्वल्स, मैं भूल गया, माइनस, क्या ये वैलिड है? बिकॉज दिस लाइन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट फॉर व्हाट? स्ट्रेट लाइन। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? यहां पे क्यों नहीं है? तो क्या हो गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा तो क्या होगा? इरेगुलर वेरिएशंस आ जाएंगे। इतनी बात लिखनी है, हिंदी बना के लिख लोगे यहां पे। अच्छा एक और बात समझो, बोर्ड पे ध्यान देते रहना बेटा। ये क्या है हमारा? इधर इधर प्लीज। स्ट्रेट लाइन तो है, किसके लिए है? इसमें जब हमने एक्स्ट्रापोलेशन करी, एक्स्ट्रापोलेशन मतलब उस ग्राफ की उस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाया मैंने। अरे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मुझे उसका मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट मिल गया। क्या मिला मुझे? नहीं, लैम्डा नोट एम की वैल्यू मैंने निकाल ली, ग्राफिकली निकाल ली। अरे हाँ कि ना यार? मैंने सोचा मैं वीक का भी ऐसा ही करूंगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा पैटर्न आया था, मैं भी इसके पैटर्न को देखते हुए, पहली बात तो मुझे पैटर्न ही पता नहीं चला, कहीं पे गैप कम है, कहीं पे गैप ज्यादा है, कहीं कर्व आ गया, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया। पर फिर भी मैंने सोचा कि मान लो इसके आगे तो वो सेम सेम होगा, सेम सेम बट डिफरेंट वाली फीलिंग होगी। तो मैंने सोचा कि मैंने एक काम करता हूं, मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं। ध्यान से समझते रहना, इस लाइन को मैं आगे बढ़ाने लगा। क्या ये लाइन कभी मिलेंगे इससे? क्यों नहीं मिलेगा? ये लाइन इसके बिल्कुल, अगर ये मिलेगा ही नहीं तो यहां पे इस लाइन पे, इस वाई एक्सिस पे क्या लैम्डा नोट एम आप निकाल सकते हो? किसके लिए लैम्डा नोट एम निकलेगा? क्या सीखा तुमने? कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओन सैगर की इक्वेशन वैलिड है। ओन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्स्ट्रापोलेशन करके लैम्डा नोट एम निकालना ग्राफिकली मेथड से, कौन सा मेथड? पॉसिबल है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व कैसा है? ये स्ट्रेट नहीं है, कैसा है? कर्व है। दूसरा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन वैलिड। तीसरा, अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करते भी हो तो ये कभी भी इससे मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो लैम्डा नोट एम को आप कैलकुलेट किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड। लिखेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा नोट एम और लैम्डा इंफिनिटी एम, जो भी लिखना चाहो वो लिख लो, कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड, by graphical method, due to partial dissociation, due to partial dissociation. It shows irregular variation. It show irregular variation with lambda m. Show irregular variation with lambda m and root c. So on extrapolation, these line cannot be, extrapolation these line
कैन नॉट बी crosses the y-axis and we cannot predict the lambda naught m value graphically. We cannot predict the ग्राफिकली. डायग्राम बनाओ फटाफट से. नॉट प्रिडिक्टेड. डन हो गया. दो तरह के ग्राफ आपने सीख लिए, एक स्ट्रॉन्ग के लिए और एक वीक का. कोई एग्जांपल बता दो. लिख लेना यहां पे ताकि पहचान हो. स्ट्रॉन्ग का भी कोई एग्जांपल बता दो. केसीएल या फिर एनएससी, जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो तो पहचान ही लोगे. ऑर्गेनिक वाले वीक होते हैं और ये वाले हमारे. यार पर दुख नहीं लग रहा तुम्हें? उसका तो लैम्डा नोट एम में निकाल सकता हूं. उसका किसका? स्ट्रॉन्ग का. लेकिन वीक का मैं निकाल नहीं सकता. तो कोई तो तरीका होगा ना जो वीक का निकाल सके हम. अरे होगा कि नहीं होगा? एक साइंटिस्ट था जिसका जब वो पैदा हुआ तो उसे खोल दिया गया था. उसका नाम पड़ा खोलराश. हेडिंग डालेंगे खोलराश लो. खराश रखने वाले थे पर खोलराश रख दिया. देखिए प्यारे बच्चों, ये जो साइंटिस्ट था इसने कुछ दिमाग नहीं लगाया. इसने क्या किया, ये पढ़ रहा था स्ट्रॉन्ग और वीक. इसने एक बात देखी कि एक बात बताओ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो अपने लिए स्ट्रॉन्ग होगा, कोई वीक है तो वो अपने लिए वीक होगा. अरे हाँ कि ना यार? बोर्ड पे ध्यान दो, बड़ी बात है, कम शब्दों में बताऊंगा. NaCl स्ट्रॉन्ग है वीक है? अगर मैं बोल रहा हूं कि NaCl का लैम्डा m नोट, मतलब मैंने क्या लिखा यहां पे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर. अब ये NaCl कैसा कंपाउंड है? स्ट्रॉन्ग है. आयनिक कोवलेंट. क्या ये अपने इसी फॉर्मेट में रहेगा या इट विल डिसोशिएट इनटू देयर आयंस? आयंस में टूटेगा. तो आयंस में जब टूटेगा तो पता है आयंस क्या होंगे? Na पॉजिटिव. यहां पे क्या होगा? कितने Cl निकले यहां से? तो खोलराज ने ये देखा कि जो NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू आ रही है वो वही वैल्यू है जो Na पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की. अभी और समझ में आएगा, समझो. इसको जानते हो NaOH. ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग वीक? स्ट्रॉन्ग. तो क्या मिला यहां पे? लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट. उसने ये देखा कि NaOH का जो सम है वो इनके इक्वल. उसने एक और दिमाग लगाया कि अगर ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है. अच्छा ये बताओ, ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है ये? 11th क्लास में पढ़ा होगा. जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बताना चाहूंगा कि ये सॉल्ट होता है. इसके डिसोसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा ये बताओ. यहां पे प्लस, यहां पे क्या मिलेगा? सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है बेटा, प्लीज बात है नहीं. सॉल्ट भी किसकी तरह काम करता है? लैब में बैठा हुआ था, उसने दिमाग लगाया थियोटिकली पेपर में कि यार ये सब अपने अपने आयंस के सम के बराबर है. किसका नहीं निकाल पा रहे थे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम? वीक कौन है हमारा? इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ. CH3COO नेगेटिव प्लस, यही होगा. मतलब अगर आपको इसका निकालना है तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए. अरे हाँ कि ना यार? अब आप ध्यान से समझेंगे. ये दो चीजें क्या थी पीछे, में बताना, मुझे याद है ना आप लोगों को? क्या थी वो? लैम्डा नोट
CH3COO नेगेटिव, वो तो यहां से मिल जाएगी एक इक्वेशन से, और H प्लस कहां दिख रहा है हमें, है ही नहीं। ओहो, HCl लिखना था यहाँ पे, चलो कोई बात। तो NaCl की जगह मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, NaCl की जगह क्या लिख दूं मैं, H प्लस। अब ठीक है, अब H प्लस मुझे यहां से मिल गया। ये इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये वाली इक्वेशन कौन सी, और ये वाली इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन से मिल रही है मुझे, दो चीजें, फर्स्ट से मिल रही है, और तो फर्स्ट थर्ड को जोड़ूंगा मुझे एक्स्ट्रा भी कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, Cl नेगेटिव, है ना, एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। तो यहां पे मुझे NaOH से नहीं, किससे निकालना पड़ेगा, NaCl से निकालना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखा, Na पॉजिटिव, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा। अब बताओ क्यों किया मैंने, समझ आया ना तुम लोगों को, क्योंकि जो चीज एक्स्ट्रा है वो माइनस भी तो करनी पड़ेगी। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, इक्वेशन 1 को ध्यान से सुनना, मैं यही कर रहा हूं, अलग से ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी नहीं है। इक्वेशन 1 को मुझे ऐड करना है, तो मैं साइन किसका लगा रहा हूं, प्लस का। इक्वेशन 3 को भी क्या करना है, प्लस का साइन लगा रहा हूं। किसको माइनस करना है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स में भी तो ऐसे ही किया था ना हमने, याद आ रहा है आप लोगों को। चलिए लाइन खींच दूं अगर मैं, तो क्या क्या कट जाएगा, देखो सुनो मेरी बात सुनो, अगर इसके सामने मैंने माइनस का साइन लगाया है, सुन रहे हो मेरी बात, तो एक बात बताओ, यहां पे भी कैसा साइन आएगा, यहां पे भी साइन कैसा आएगा, यहां पे भी साइन कैसा आएगा, और बाकी सब तो पॉजिटिव ही थे। क्या क्या चीजें कैंसिल हुई है बताइए। ये वाला Na पॉजिटिव कैसा है, ये वाला Na पॉजिटिव कैसा है, तो क्या करूं जल्दी बोल, इस Na से ये वाला Na कट गया। अच्छा ये Cl कैसा है, ये Cl काट दूं। अब कितने, 6 आयंस थे, 4 तो खत्म हो गए, कितने बचे, कौन कौन से, लैम्डा नॉट H प्लस, ये कौन सा बचा है। अच्छा इधर आओ, इसमें बताओ, इसमें कैसे लिखूं मैं, जल्दी बोलो। लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा, प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस NaCl प्लस नेगेटिव Na। ये किसके इक्वल आ गया भाई, ये दोनों सम किसके इक्वल थी, इन दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आई। तो कोलरास ने ये बोला कि चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो, उनका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो उनके इंडिविजुअल आयंस के मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है, और उन स्ट्रांग वाले की हेल्प से आप वीक वाले का निकाल सकते हो। मैं पूरी कहानी कंक्लूड करता हूं। ये स्ट्रॉन्ग के लिए था, एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम लैम्डा नोट एम निकाल पा रहे थे, वीक में हम ये लाइन खींच के नहीं निकाल पा रहे थे, ग्राफिकल मेथड फेल हो गया था। तो कोलरास ने सोचा कि जब स्ट्रॉन्ग के आयंस का सम हो रहा है तो होगा वीक का भी सम हो जाएगा। तो अगर मुझे इसका नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसका HCl का तो पता है। अरे ग्राफिकली प्रैक्टिकली मैंने HCl कैलकुलेट किया, फिर मैंने NaCl कैलकुलेट किया, फिर मैंने ये कैलकुलेट किया, इनको आगे पीछे प्लस माइनस जो करना है करके ये आयंस निकाले, और ये आयंस किसके इक्वल है, लैम्डा नोट CH3CuOH। तो ग्राफिकली पॉसिबल नहीं है, कैसे पॉसिबल है, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग पॉसिबल है, क्या नाम है उस लॉ का, कोलरास लॉ। समझ में आई बात, क्या नाम है, कोलरास, एल आएगा यहां पे, एल KOHL RAUSCH, हेडिंग डालेंगे कोलरास लॉ, लिखेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when dissociation of electrolyte at infinite dilution, when dissociation of an electrolyte take place, comma, each ions makes a definite contribution, each ions makes a definite contribution towards definite contribution towards equivalent conductivity of
towards equivalent conductivity of any electrolyte comma irrespective of the nature of the other ions. नेचर ऑफ दी आयंस. नेचर का मतलब क्या है यहां पे? स्ट्रॉन्ग या वीक से है. चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, सेम ही आएगा. नेचर ऑफ दी अदर आयंस associated with it, full stop. This law state that the equivalent conductivity of any electrolyte at infinite dilution is the sum of equivalent ionic conductivity of the cation and anion given at the या given by the लिखना, सॉरी, given by the electrolytes at infinite dilution, full stop. यहां पे लिखेंगे लैम्डा नोट Ca इज इक्वल्स टू लैम्डा नोट केटायन प्लस लैम्डा नोट एनायन. ये सिंपल वाला हो गया. जल्दी लिखो. प्यारे बच्चों, अगर यही फॉर्मूला C2A करके होता और यही फॉर्मूला Ca2 करके होता तो बताओ कैसे करते इसे? कितने कार्बन, कितने कैटायन है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना प्यारे बच्चों. प्लस एनायन कितने, तो बस एक ही लिखना है यहाँ पे. ये क्या आएगा? लैम्डा नोट ए नेगेटिव और अभी रिसेंट में ही सर की एनिवर्सरी निकली है. चलो जल्दी करो, हो जाएगा. मेरी तो बहुत पहले जा चुकी है और मेरे कोई ऐसा शौक नहीं है. बहुत ही प्यारी वाइफ है मेरी. जल्दी करो. आज तक देखा मैंने कभी उसके बारे में कुछ बोला हो? करिए आप लोग. चलिए क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं सर? वो 10th के बच्चे हैं बेचारे, क्या सिखा रहा है इनको? इनको भी कौन ही छोड़ के जाएगा भाई. सुन रहते हैं, बोलते ही नहीं है कुछ भी. पूछता हूं मैं, हाँ ना जवाब दो, कोई मतलब ही नहीं. 1 महीने से मोल का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं,
एक ये परेशान है, बता। अच्छा, इसको ये लगता है ऐसे पटाखे निकालने से कुछ भी सोचते रहते हैं लोग। अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अच्छा, इसमें बताना। यही है, कर लोगे मतलब। लिखिए, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पानी यूजिंग नमक, NaCl एंड HCl। तीन चीज दे रखी है, पानी का निकालना है। पहले तो लिखो NaOH के लिए, या पहले जो चाहिए वो लिख लोगे, जो चाहिए वो लिख लो पहले। पानी, पानी का निकलता कैसे है? H+, ये रिक्वायर्ड है। चलिए नेक्स्ट है 2H+ आ जाएगा, सॉरी। अच्छा, वो OH है, नहीं H है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। गिवन क्या है? आपको पता है ना, पिछले साल एक बच्चा था जिसको बैम हो गया था, फिर उसकी कंपार्टमेंट आई थी। था कोई? तो बेटा, किसी को भी धोखे में मत रखो और खुद भी मत रहो। बात हाय हेलो तक ठीक है, कोई हाय हेलो नहीं कर रहा है, कोई दूसरे से हाय हेलो कर लो, सिंपल सॉर्टेड। परेशान नहीं रहना है, नहीं तो कंपार्टमेंट आ जाएगी। 2-3 केस आए हैं मेरे पास अभी, कहते सर कंपार्टमेंट का पढ़ा दो। अब वो हम पढ़ाते नहीं, मना कर देते हैं, रीजन उसके पीछे पता ही, तो मैं पढ़ता है नहीं वो, जो पूरे साल नहीं पढ़ पाया, 1 महीने में क्या ही पढ़ेगा। अब वो कहीं भी तो पढ़ेगा ना, या पढ़ेगी ना, सिंपल सॉर्टेड है। तो अभी पढ़ लो, इससे बढ़िया। खैर फेल तो नहीं होगे तुम सब, लेकिन अगर 72 मार्क्स आ रहे हैं तो वो फेलियर के इक्विवेलेंट है। ये जो जितने भी मुझे टेस्ट में कमजोर बच्चे दिख रहे हैं ना, इनके माता पिता को बुलाना पड़ेगा, इनके पापा से और इनकी मम्मियों से टेस्ट दिलवाऊंगा मैं। मजाक की बात नहीं है, सीरियस नोट पे बोल रहा हूं मैं। गर्दन घूमते ही पेपर कैंसिल उनके माता पिता का। ये जो तुम्हारे माता पिता तुम्हें जो धमकाते रहते हैं ना कि नंबर नहीं आते तेरे, बोले सर इसलिए नहीं लेके आया मैं, ताकि आप भी देख के देखो एक बार टेस्ट, पता चलेगा। इतनी मुश्किल से तो हम कर पाते हैं। चलो भाई, ये गिवन है, इक्वेशन 1 2 का 3, क्या करूं? बालिक, इक्वेशन 1 2 3 क्या कर रहे हैं बताए? H और OH कहां मिल रहा है हमें? फर्स्ट में मिल रहा है OH एंड लास्ट में मिल रहा है H+। तो 1 3 ऐड, सेकेंड माइनस हो जाएगा। करो, 1 को ऐड करना है, ये माइनस करना है, ये प्लस करना है। तो माइनस के लिए यहां माइनस लगा लेना, यहां पे भी माइनस लगा लेना, यहां पे भी माइनस लगा लेना। इनकी जो वैल्यू क्वेश्चन में होगी वो तो होएगी, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। Na से Na कट गया, Cl से Cl कट गया, ये बचेगा, क्या बचेगा? लैम्डा नोट H प्लस लैम्डा नोट OH नेगेटिव, ये आ गया हमारा लैम्डा H2O के लिए। तो खोलरास लो समझ में आ गया है, सब कुछ समझ में आ गया ना तुम लोगों को? ये सारा यूज करेंगे हम, जो भी हमने पढ़ा है कल तक के लिए। परसों तो तुम्हारा टेस्ट है ही, तो तैयारी पूरी रखो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।